Dear students, Assalamu alaikum. Today is 5th June 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for translation passages as well as we will do MCQs of form of verb from summer vacation homework. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mujassme Insaf. Today we will do our work from grammar and composition. So let's move to the translation passage number 1 and 2. ट्रांसलेशन पैसेज करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रांसलेशन पैसेज हमने क्यों करने हैं, ये किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ताकि आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप पहली दफ़ा ट्रांसलेशन पैसेज करने जा रहे हैं। 9th में ट्रांसलेशन पैसेजेस वाला क्वेश्चन जो है वो शामिल पेपर में नहीं होता था। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा गाइड कर दूं। आपका बेटा जो एनुअल पेपर है 10th में इंग्लिश का, वो भी 9th की तरह से 75 मार्क्स का ही होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर 19 मार्क्स का ही होता है और सब्जेक्टिव के मार्क्स जिस तरह से 9th में थे उसी तरह से होते हैं। लेकिन जो आपने 9th क्लास का पेपर अटैम्प्ट किया है इंग्लिश का, उसमें आपने देखा था कि लास्ट 2 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका ट्रांसलेशन से रिलेटेड होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू, यानी यूजेस और टेंसेस आपने किए थे 9th में, उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, मिक्स होके वो टेंसेस आते थे और उनमें से आपने आइडेंटिफाई करके 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते थे, यानी 5 आउट ऑफ 8 आपने यूजेस और टेंसेस में से सेंटेंसेस जो मिक्स थे उनको अटैम्प्ट करना था, यानी उनको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। इसी तरह से एक उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, वो आपका चेंज द वॉइस था। ठीक है, आपका जो है वो वॉइस चेंज करने का क्वेश्चन, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन था। उसकी जगह पे 10th क्लास में आपका ट्रांसलेशन पैसेज का क्वेश्चन आता है। ट्रांसलेशन पैसेज आपको जो है वो मैं इमेज शो कर दूं। ये एक इस तरह से उर्दू में एक पैराग्राफ आता है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होता है। ठीक है, यानी 9th में आप एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते थे, जबकि 10th में आपने बेटा पूरा एक पैराग्राफ जो है वो उर्दू वाला उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। आपके बुक जो ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें बेटा ये आपके टोटल 40 पैराग्राफ्स हैं, 40। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में मौजूद हैं 10th के सिलेबस में। ठीक है, और इन 40 में से कोई सा भी एक 40 में से जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं उनमें से कोई सा भी एक पैराग्राफ आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, और उसमें कोई भी चॉइस नहीं होती। आपका जो पेपर पैटर्न है 10th का, आपको मैं 9th में बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करवाती रही हूँ कि आपका जो 9th का सिलेबस है वो ऑप्शन के हवाले से अगर देखा जाए, चॉइस के हवाले से देखा जाए तो बहुत इजी है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चॉइस होती है पेपर के हवाले से कि आपको जैसे टेक्स्ट बुक है उसके पैराग्राफ आते थे पेपर में 3 और उनमें से कोई सा भी एक आपने जो है वो चॉइस के साथ छोड़ के 2 अटैम्प्ट करने होते थे, जबकि 10th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10th में बेटा आपके पास जो है वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ आपने बुक का भी करना होता है उर्दू में उसको ट्रांसलेट। ठीक है, और उसके 8 मार्क्स होते हैं, यानी चॉइस आपके पास कम रह जाती है, बल्कि चॉइस होती ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ये जो ट्रांसलेशन पैसेज आपका आता है उर्दू वाला, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये भी टोटल 40 हैं आपके सिलेबस में मौजूद ग्रामर एंड कंपोजिशन में। ठीक है, और उनमें से कोई सा भी एक आपके पेपर में आ जाता है और उसी को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये ट्रांसलेशन पैसेजेस आपने क्यों करने हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके जहन में जो था ये भी क्लियर हो गया क्यों करने हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में एनुअल पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन। अच्छा, और
ये किस तरह से आपके पेपर में आता है, ठीक है। आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन में 40 हैं, ये 40 हैं, उसी में से कोई एक आ जाता है, आउट ऑफ द कोर्स कोई भी नहीं आता, जो 40 हैं उन्हीं में से कोई एक आना है। और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये 8 मार्क्स का 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और कोई भी चॉइस इसमें नहीं है, ठीक है। एक ही आना है और उसी को आपने अटैम्प्ट करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसको ट्रांसलेट करने की तरफ। आप इसको देख सकते हैं पैराग्राफ को, बहुत सारे पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो कि सेम टेंस में पूरा पैराग्राफ चलता है, यानी कि अगर जो है वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई पैराग्राफ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा पूरा, लेकिन मोस्टली पैराग्राफ्स ऐसे नहीं हैं। कोई एक आध ऐसा है जिसमें सेम टेंस फॉलो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ये कहीं से कोई इक्तबास लिया हुआ होता है, कोई भी स्टोरी से, कोई भी जो है वो बुक से कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ उठा के जो है वो आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में सेम टेंस फॉलो हो रहा हो, ठीक है। अब ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि आप सोचें कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि आपने जो है वो टेंसेस किए हैं, ठीक है। 9th क्लास में आपने यूजेस भी किए हैं, ठीक है। तो आप उनको साथ साथ रिवाइज़ कर, आपकी रिवीजन हो जाएगी, रिवाइज़ करते जाएंगे और साथ साथ हम इन ट्रांसलेट करते हुए पैराग्राफ्स को जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके लिए अगर आप जो टेंसेस हैं उनकी आपको लगता है आपकी पुअर रिवीजन है, आपको अभी भी कुछ जो है वो शायद वेकेशन की वजह से जो है वो ये गैप आने की वजह से कुछ ना कुछ भूल चुका है, ठीक है, तो हम उसको रिवाइज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर गाइडलाइन चाहते हैं तो आपने यकीनन जो पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। उसमें 9th क्लास के लिए जो है वो डेली तकरीबन उनके सिलेबस में शामिल टेंस वाला टॉपिक किया जाता है, ठीक है। तो उनके शुरू से यूजेस से ऑनवर्ड, यूज़ ऑफ इट से ऑनवर्ड जो है वो लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब चैनल जो पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल का चैनल है उस पर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। अपनी गाइडलाइन के लिए देख सकते हैं। 9th जो आपकी जूनियर 9th है उसके लिए वो लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे, आप टेंसेस को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। वैसे तो हम अपने तौर पे रिवीजन करेंगे 10th के लेक्चर्स में भी, लेकिन 9th को चूँकि फ़र्स्ट टाइम करवा रही हूँ इसलिए डिटेल में करवा रही हूँ। तो यूजेस से ऑनवर्ड टेंसेस तक अब हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहे हैं, तकरीबन एंड है, कल हमने लास्ट करना है 9th में, 9th जूनियर में, ठीक है। तो आप डिटेल में गाइडलाइन लेने के लिए उन जो है वो लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए यूजेस को और टेंसेस को रिवाइज करने की, ठीक हो गया। ये तो डिस्कशन हो गई यूजेस और टेंसेस की रिवीजन की। पैराग्राफ की हम बात कर रहे थे कि पैराग्राफ में सेम टेंस फॉलो नहीं होता पूरे के पूरे पैराग्राफ में, बल्कि मिक्स हो जाते हैं टेंसेस और यूजेस भी सम टाइम आ जाते हैं। तो इसलिए बेटा आपने हर एक सेंटेंस पे फोकस करना है, यानी पूरा पैराग्राफ ये सोच के नहीं करना कि सेम टेंस है मैं इसको ट्रांसलेट कर लूँ, बल्कि आपने हर एक टेंस को देखना है, हर एक सेंटेंस को देखना है कि जैसे है मेरे घर के सामने एक बाग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर का यूज़ है, जबकि आगे जाएं अगर आप तो बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, ता है, ती है, आपको पता है इंडेफिनिट की पहचान आ गई है, ठीक है। एंड पे बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ता है, ती है, ते है वगैरह आ गया तो इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। तो आप फर्स्ट सेंटेंस में देयर का यूज़ आ गया, एंड पे देखें या सेंटर में जाके देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक पैराग्राफ में जो है वो डिफरेंट जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं वो शामिल होते हैं। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना, बल्कि सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस आप जब कर लेंगे कि हर एक सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और फिर फोकस करेंगे आप कि ये कौन सा, पहले उसको आइडेंटिफाई करने में कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा यूज़ है। और चूंकि आपने 9th में किए हुए हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपके लिए इजी है ये काम,
फिर भी आपको मैं दोबारा से ये वाली बात कह रही हूँ कि अगर आप उसको डिटेल में रिवाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके उसके डिटेल लेक्चर जो हैं सारे टेंसेस और यूजेस के वो देख सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी से जो है वो ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी उन लेक्चर्स की वजह से। ठीक है, 2 पैराग्राफ्स आपके सिलेबस में से आज हमने करने हैं। ठीक है, आपने समर वेकेशन होमवर्क में देखा होगा ट्रांसलेशन पैसेजेस आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में शामिल किए गए हैं। पहली लाइन देखें इसकी, मेरे घर के सामने एक बाग है। एज़ यू नो स्टूडेंट्स के हमने जब भी मौजूदगी या गैर मौजूदगी किसी भी चीज़ की ज़ाहिर करनी है तो तब हम वहाँ पे देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में लिखा गया है कि मेरे घर के सामने एक बाग है। ठीक है, तो हम कहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे, आपको पता है ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है देयर। देयर इज़ आ गार्डन। ठीक है तो इसलिए इज़ आया, इज़ अ गार्डन सामने इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। यहाँ पे भी चूँकि मौजूदगी ज़ाहिर है तो इसलिए देयर का इस्तेमाल करेंगे, और हैं प्लूरल है इसलिए आ रहा है। देयर आर बहुत से मैनी। ठीक है, पौधे और दरख्त प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट, इसमें देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। एक एक लफ्ज़ का आपने ध्यान करना है। ट्रांसलेशन आपको पता है कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है तर्जुमा। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब हम जाते हैं तो एज़ इट इज़ जो है वो हमने बहुत सारे वर्ड्स को ट्रांसलेट करना होता है। तो बेटा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड आप खुद से ऐड नहीं करेंगे। ट्रांसलेशन के दौरान ये रूल्स होते हैं, आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि आपने एक तो कोई भी वर्ड जो है वो खुद से ऐड नहीं करना, और अपनी मर्ज़ी से कोई वर्ड को स्किप नहीं करना यानी छोड़ नहीं देना, और दूसरा टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये 3 चीज़ें जब आप अपने फोकस में रखते हैं तो आप कभी भी गलत नहीं लिखते। फिर है इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। ठीक है, इन द स्प्रिंग सीज़न, बाहर के मौसम में फ्लावर्स ऑफ सेवरल कलर्स ब्लूम, खिलना फूलों का ब्लूम। ठीक है, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है, किनकी, फूलों की, तो देयर आएगा, देयर फ्रेगरेंस। ठीक है, स्प्रेड्स अराउंड, फैल जाना स्प्रेड्स, और इर्द गिर्द अराउंड। फिर है शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन इज़ फिल्ड विद मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग। लोग इधर उधर फिरते हैं। अब ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है। ठीक है, पीपल वॉक हियर एंड देयर एंड इंजॉय देमसेल्व्स, बच्चे बाग में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन रन अबाउट इन द गार्डन, अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। Now they are here and the next moment they are in the other corner of the garden. हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। I also be, ठीक है, be की इंग्लिश also, I also go to the garden every morning for a every evening for a walk, सैर के लिए। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। Many gardeners look after the garden. ये फर्स्ट पैराग्राफ था जो हमने ट्रांसलेट किया है अभी। इसकी आपने बेटा अपनी नोटबुक में, नीड नोटबुक में जो है वो, जैसे आप नोटबुक रेडी करते हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट मेंशन करें, ठीक है, हेडिंग दें या फोल्डर बना लें ट्रांसलेशन पैसेजेस का, आपके पास नोट्स रेडी हो जाएंगे इसके। ठीक है, आपने उर्दू भी लिखनी है, उर्दू पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी है। कभी भी आपने एनुअल पेपर में भी ये चीज़ ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये एक ट्रांसलेशन पैसेज है, तो एक लाइन लिखें उसकी इंग्लिश लिखें, अगली लाइन लिखें उसकी इंग्लिश लिखें, इस तरह नहीं, बल्कि पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद फिर आपने इंग्लिश लिखनी है। आप अपनी समर वेकेशन होमवर्क वाली जो नोटबुक है उसमें इंग्लिश वाला पूरा पैराग्राफ लिखें, ये जो अभी मैंने आपको ट्रांसलेट करवाया है। उर्दू लिखनी है तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ पैराग्राफ 1 की हेडिंग दे के आप सिर्फ इंग्लिश लिख लें। ठीक है, चूँकि बुक तो आपके पास मौजूद ही है ग्रामर एंड कंपोजिशन की, वहाँ से आप उर्दू देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा लेक्चर सुनने के बाद जब आपकी तैयारी हो जाए तो फिर आप लिखें अपनी नोटबुक में। ठीक है, इस तरह आप ज़ुबानी लिखेंगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी और दूसरा आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखना है ताकि आपके साथ साथ नोट्स तैयार होते रहें।
पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ देखें। ये जो पैराग्राफ 1 हमने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ नंबर 2 भी, ठीक है, पेपर में अक्सर जो है वो आ जाते हैं। आप अपने फैसलाबाद बोर्ड के जो प्रीवियस पेपर हैं वो सर्च करके देख सकते हैं, उनमें ये पैराग्राफ्स ख़ासतौर पे फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका टेंस चल रहा है यहाँ पे। नशेबो फराज यानी ऊंच नीच, इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ऐसे लम्हात सच मोमेंट्स आते हैं। ऑल्सो कम भी आते हैं। व्हेन अ मैन लूजेस होप, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ही फाइंड्स डार्कनेस ऑल अराउंड, ठीक है, और इसके मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है। सकत यानी पावर, ठीक है, ताकत। एंड ही लूजेस हिज पावर टू फेस प्रॉब्लम्स, ये बात इंसान की अजमत के ख़िलाफ़ है। इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, अजमत डिग्निटी। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इसी अज़्म हिम्मत का नतीजा है। ऑल द प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये जितनी भी तरक्की हुई है ये आपका जो है वो पास्ट जो है वो परफेक्ट में चला गया है। इन द रिज़ल्ट ऑफ हिज डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस दैट, जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई। अल्लाह हैज़ बेस्टोव्ड अपॉन मैन, इंसान को चाहिए, यहाँ पे हमने शुड का इस्तेमाल कर लेना है। आपको पता है चाहिए के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। मैन शुड नेवर, कभी भी, नेवर लूज़ हार्ट, बल्कि होप भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। इंस्टेड ही शुड फेस फेलियर्स मैनफुली, मर्दाना वार। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। वन डे अल्लाह विल श्योरली, ज़रूर, श्योरली, ठीक है, अता करेगा। ब्लेस हिम विद सक्सेस, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी वोकैबुलरी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने इसको प्रॉपरली जब आप प्रिपेयर करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा काम आपको, ठीक है। इसके साथ साथ हमने MCQs करने हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के, यानी टेंसेस से रिलेटेड, जो कि आपके समर वेकेशन होमवर्क जो आपको यकीनन मिल चुका होगा, ठीक है, उसमें आपने इनको देखा है अगर, तो बिल्कुल शुरू में समर वेकेशन होमवर्क की शुरू में बिल्कुल पैक में ये मौजूद है। आपको पता है कि ये आपके पेपर में किस तरीके से आते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट आपको मैंने बताया है एनुअल पेपर में 10th में भी 19 यानी 19 नंबर का होगा, जिसमें पहला पोर्शन जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड होगा। 5 MCQs आएंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले, उनकी हेडिंग कुछ इस तरह से ही होगी कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये टेंसेस से रिलेटेड हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप जैसे ही, अब तो आपके पास काफ़ी फ्री टाइम है, तो आपको जैसे ही टाइम मिलता है बेटा, आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करके, चैनल व्यू करके, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके उसको जो है वो चैनल को व्यू करें, और उसमें जितनी भी इंग्लिश की मेरे चैनल्स जो हैं वो लेक्चर्स में यूजेस और टेंसेस प्रॉपरली जो है वो डिटेल में बताई गई हैं, उनसे आपको जो है वो ये MCQs अटैम्प्ट करने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपके समर पैक में भी ये मौजूद हैं। डेली हम जो है वो जब भी आप ये करेंगे ट्रांसलेशन पैसेजेस, उसके साथ मैंने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले MCQs की डायरी रखी है आपकी, ताकि आपका जो है वो फ्राइडे को चूँकि टेस्ट भी होता है तो आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो। थोड़ा काम हम करेंगे ग्रामर का, ठीक है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से सिर्फ याद करना है। आपके पास ये लिखे हुए आपके समर पैक में मौजूद हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही डैश द ट्री डेली। इसमें आप ऑप्शन देखें तो कट, विल कट, कट्स और हैज़ कट मौजूद है। इसमें डेली का वर्ड आपको ये शो कर रहा है कि ये आपका इंडेफिनेट है, प्रेजेंट, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका आएगा, कट्स, ठीक है। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट किसी भी रूटीन या हैबिट को शो करते हैं। आई डैश हर इन द प्लेन यस्टरडे, यस्टरडे का वर्ड आपको बता रहा है कि ये पास्ट है, तो इसमें आप ऑप्शन देखें, मेट, मीट, हैव मेट और विल मीट, ठीक है। तो मेट आपका जो सेकंड फॉर्म है, ए ऑप्शन, ठीक है, ये आपका सही है। फिर है शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट विंटर, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन देखें, टुक, हैज़ टेकन, टेक्स, विल हैव टेकन।
ठीक है। तो बाय द नेक्स्ट विंटर, चूँकि आपको नज़र आ रहा है डी ऑप्शन विल हैव टेकन आपका फ्यूचर में मौजूद है नेक्स्ट की वजह से। चूँकि ये फ्यूचर प्लानिंग है इसलिए यहाँ पे हम डी ऑप्शन को ठीक करेंगे। आपको जो ऑप्शन में सही वाला आंसर है वो भी बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैंने इसलिए आपके समर पैक में इनको बोल्ड कर दिया था कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी हवाले से तो आंसर्स आपके पास मौजूद हों। आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रिंग, ठीक है। आई डैश अ बुक, इसमें आप देख रहे हैं कि व्हेन द बेल रिंग डबल सेंटेंस है, इसमें आपको पास्ट नज़र आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट जो ब्लैंक है वो भी आपके पास्ट में होगी। ए ऑप्शन है आपका एम रीडिंग, वॉज रीडिंग, रीड और विल रीड। तो बी ऑप्शन में वॉज रीडिंग आप इसको टिक करेंगे। आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर्स, ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी, आप टेंस देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा आपका मौजूद है, जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, हैव की वजह से। तो इसमें अंडरस्टूड है कि थर्ड फॉर्म आएगी फिर। तो ऑप्शन में हमारे पास थर्ड फॉर्म डी में मौजूद है पोस्टेड, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर्स। आई डैश हर इन द प्लेन, ये हम पहले भी हमने किया है, इसमें डी ऑप्शन है आई मेट हर इन द प्लेन। ये एमसीक्यू आपको पता है आपके एनुअल पेपर में भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएं आप 7th एमसीक्यू पे, शी डैश हार्ड फॉर द कंपटीशन, ठीक है। विल वर्क, वर्क, आर वर्किंग, हैव वर्कड, इनमें से आपको पता है शी के साथ ना तो आर वर्किंग आ सकता है ना ही हैव वर्कड आ सकता है, और वर्क तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इसके साथ एस होता तो हम लगाते। तो ऑप्शन हमारे पास फिर कौन सा बचता है, विल वर्क। द बॉयज़ डैश देयर होम टास्क, बॉयज़ प्लूरल है, इसके साथ हम आर डूइंग ही लगाएंगे, बाकी के ऑप्शन इसके साथ वैसे ही सूटेबल नहीं है, ठीक है। आई डैश हर इन द प्लेन, मेट हर इन द प्लेन, ये रिपीट हुआ है आपका सेंटेंस। फिर है दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो, बाय टुमारो से अब बेटा आपको शो हो रहा है कि ये आपका फ्यूचर है। तो इसमें आप ऑप्शंस में देखें तो विल हैव कंप्लीटेड वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको फॉर्म नज़र आ रही है फ्यूचर की, ठीक है। तो विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पे इसका आंसर है। ही डैश हियर सिंस 1970, सिंस और फॉर आपको पता है कि आपके परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हैड बिन कमिंग जो है ऑप्शन, इसी में आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाली फॉर्म है यानी थर्ड फॉर्म हैड और उसके साथ साथ बीन का यूज़ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ विद आईएनजी जो है वो यूज़ हुआ है। तो ए ऑप्शन हमारा बेटा ठीक है। इसमें 12 वाला देखें, ही डैश टू माई लेटर, तो ऑप्शंस देखें तो ही के साथ ना तो डू आएगा, ना हैव, ना आर। जो सूटेबल आंसर है वो डिड नॉट रिप्लाई है, तो ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ये इसका आंसर है। फिर है हाउ लॉन्ग अगो डिड यू डैश हियर, डिड आपको जो है वो शो हो रहा है कि ये पास्ट है आपका और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो डिड के बाद आपको पता है आपकी जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें ऑप्शन देखें आपके पास कम, केम, हैव कम और हैड कम में ऑप्शन सही वाला फर्स्ट फॉर्म जो है वो कम है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। फिर उसके बाद है शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका पास्ट परफेक्ट है, यानी एक अगर आपकी यूज़ हुई है फॉर्म थर्ड तो सेकंड आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। आपको पता है एक पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, एक पास्ट परफेक्ट का। तो इसमें सही वाली फॉर्म जो है हमारे पास मौजूद है डी ऑप्शन में, बिगेन। शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी, बिगेन। ये आपके 15 MCQs थे जो हमने किए हैं आज। आपके समर वेकेशन जो पैक है उसमें ये मौजूद हैं, आप उसको खोल के देख सकते हैं, ठीक है। ग्रामर का जो आज हमने काम किया है वो आप अपनी डायरी में इसकी डायरी नोट डाउन करें, अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं ताकि आपको टेस्ट का सिलेबस तैयार करने में बाद में मुश्किल ना हो, ठीक है। हमने ट्रांसलेशन पैसेज किए हैं, पैसेज नंबर 1 और 2। इसकी आपने इंग्लिश आपको मैंने बताया है कि अपनी नोटबुक में नीटली लिखनी है। इसके साथ साथ MCQs जो हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के समर वेकेशन होमवर्क पैक से, उसको आपने प्रिपेयर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।